पीतांबर परिधान प्रभु राधा नील निचोल अंग रंग संग परस्पर यो सब हारद तोल। हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लड्डू लाडो की सेवा में मगन मस्त होंगे। उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का हर पल हर क्षण आनंद ले रहे होंगे जी। एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ मैं फिर से आ गई हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे लड्डू बाबू लाडो के चैनल में, लड्डू गोपाल एंड लाडली डायरीज में जी। आज एक नया विषय है। ये एक प्रश्न भी का जो प्रश्न है वो है कि लड्डू बाबू के जो वस्त्र हैं लड्डू लाडो के हमारे, वो एक पोशाक को हमें उन्हें कितनी बार पहनाना चाहिए। जो पोशाक वो धारण कर चुके हैं या उन्होंने अब करनी शुरू की है जैसे नई पोशाक, तो वो कितनी बार आपको उनको पहनाना होता है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी चर्चा। हरि बोलो हरि हरि बोलो जी। तो देखिए लड्डू बाबू की लाडो की पोशाक पे मैं ऑलरेडी एक जो मेरा चर्चा है, जो एक व्लॉग है वो अपलोडेड है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस भी एक बार देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली मेरे लड्डू बाबू लाडो की सारी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए, तुरंत पहुँच जाए जी। तो देखिए लाला लाली के जो ये स्पर्श किए हुए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये जो पुष्प है ना, जो यहाँ पर मैंने ऐसे उनके पास उनके सिंहासन पे सजाए हैं। सोचिए ये भी केवल अब एक पुष्प नहीं रह गया, ये पुष्प में भी इतनी शक्तियाँ आ चुकी हैं मेरे लाला लाली के पास, सुबह से वो शाम तक हैं। तो सोचिए ये पुष्प भी यदि आप अपने पास रख लेंगे, इसको भी आप अपने माथे से चूम करके लाला लाली का स्मरण कर लेंगे ना, तो समझिए कि साक्षात मेरे लड्डू बाबू लाडो का आपको आशीर्वाद, उनकी जो कृपा है आपके साथ रहेगी। तो सोचिए जो लाला लाली पोशाक पहनते हैं, वो पोशाक क्या ही, मैं शब्द भी नहीं है कि लाला लाली की स्पर्श की हुई पोशाक, मेरी लाडो रानी की स्पर्श की हुई पोशाक में कितना दिव्य, तो वर्ड ही नहीं है कि वो पोशाक ही नहीं है, वो ऐसी प्रसादी बन जाती है कि जिसको भी मिल जाए तो वो भी बहुत ही भाग्य की बात है। तो ये देखिए पोशाक पहनाना, पहली चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पोशाक लाला लाली की कभी भी गंदी अपवित्र होती ही नहीं है, अशुद्ध होती ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम उनको पानी पिलाते हैं तो गिर जाता है, दूध पिलाते हैं तो गिर जाता है। तो देखिए यदि आप उनको दूध पिला रहे हो तो थोड़ा सा पोशाक पे गिर गया तो आप केवल उतना हिस्सा गुलाब जल से धुल दीजिए, गंगा जल से धुल दीजिए, पानी से धुल दीजिए, बस केवल उतना ही हिस्सा आप धुल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि देखिए पोशाक कभी भी लाला लाली की आप अपने रूटीन से धुलिए, तो बिल्कुल भी मत धुलिए कि हाँ अब 2 दिन लाला ने पहन लिया है तो अब हम धुल दें, 3 दिन पहन लिया है तो हम धुल दें। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाला लाली की पोशाक कभी भी अशुद्ध नहीं होती है जी। ठीक है, मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, आपको दिखाती भी हूँ। अच्छा, अब बात आ गई कि एक पोशाक को हमें कितने दिन पहनाना चाहिए। तो देखिए लाला लाली की पोशाक पहनाने का ये सब कुछ उनकी मर्जी, उनकी कृपा पे आप उनका श्रृंगार करते हैं। आप उनको, जो मैं देखिए उनका श्रृंगार भी करती हूँ, तो ये मेरे बिहारी लाला की असीम कृपा और उनकी मर्जी से मेरे केशू, मेरे लड्डू लाडो सभी लोग अपना श्रृंगार कराते हैं। उनकी जो मर्जी होती है वो वैसा श्रृंगार कराते हैं, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करके कभी अलग कर देती हूँ, कभी किसी तरीके का कर देती हूँ, लेकिन सब उनकी ही मर्जी से होता है। वो ही श्रृंगार अपना बदलवाते हैं, वो ही श्रृंगार अपना करवाते हैं जी। ठीक है, तो ये बात कहीं से भी नहीं आती है कि कितनी बार हमें पहनाना चाहिए। जब तक लाला लाली की कृपा होगी आप तब तक वो पोशाक पहनाइए, जब तक उनकी मर्जी होगी वो पोशाक पहनने की। ठीक है, फिर बात आती है, देखिए अब ये
हमारे ऊपर कैसे डिपेंड करता है, तो देखिए कभी भी किसी भी पोशाक की यदि कोई सिलाई उधड़ गई हो, आपने पहनाया हो, बिल्कुल नई पोशाक है, आज ही आपने उनको पहनाया है, लेकिन तो उसकी सिलाई हल्की सी उधड़ गई हो या जो लेस होता है वो हट गया हो, तो वो ऐसी पोशाक बिल्कुल कहते हैं ना कि जो खंडित या वैसी नहीं मानी जाएगी। आप उसको हल्का सा चाहें तो ग्लू गन से या किसी चीज़ से आप उसको चिपका भी सकते हो, ठीक है। नई पोशाक की मैंने बात बताई। फिर बात आती है कि देखिए कब तक आपको पहनाना है, तो जब तक लाला की मर्जी और जब तक आपकी पोशाक, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जैसे कि ये रहा बॉक्स, इसमें मैं मेरे लाला की लाली की पोशाक सारी रखती हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से लाला लाली की पोशाक मैं अरेंज करती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो पोशाक है, ये जो मेरे लाला की पोशाक है, देखिए ये पोशाक आपको बिल्कुल नई लग रही है, क्योंकि देखिए रख रखाव के ऊपर भी होता है। अगर आप अच्छे से पोशाकों को रखोगे तो पोशाक आपकी बिल्कुल नई बनी रहेंगी। मैंने इनको साफ कैसे करना है, आपको स्वच्छ कैसे करना है वो भी बताया। अब देखिए जब अभी तो मैं इन्हें नहीं पहना रही हूँ, तो ये बॉक्स में नहीं खोल रही थी। इस तरीके से पोशाक देखिए, और ये पोशाक जो है ये मैंने मेरे समझ से जन्माष्टमी के टाइम पे या फिर मैंने नवरात्रि के टाइम पे तभी लिया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से पोशाक बिल्कुल अच्छे से आप रख सकते हो। और मैं आपको दिखाती हूँ लाला की अपनी पोशाकों को कि रखने के ऊपर है। अगर आप जितना संभाल के रखोगे, देखिए चुनरियां हैं जो कि मैं लाडो की अपनी चुनरियों को इतनी अच्छी तरीके से ये रखती हूँ कि ये बिल्कुल वैसी की वैसी ही नई की नई ही रहती हैं। और आपको मैं ये भी पोशाक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी लाडो ने जो माता अपनी मेरी लाडो के जन्मदिन पे राधा अष्टमी में जब मैंने पुष्पों का श्रृंगार लाली का किया था सुबह, तब ये पोशाक देखिए पहना था उन्होंने। ये बिल्कुल देखिए सब नई की नई ही रखी रहती है मेरे पास में, क्योंकि मैं रखती ऐसे हूँ बॉक्स में करके। अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे तो ये पोशाक सारी ही देखिए बहुत अच्छे से चलेंगी। तो आपको इनकी कोई भी ऐसी टाइम पीरियड नहीं होता है कि आपने 2 बार पहना दिया, 3 बार पहना दिया, अब आप नहीं पहना सकते हो, या इतने दिन पे आपको इनको रिटायर कर देना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए ये सारी ही पोशाक बिल्कुल नई है, और ये अभी जन्माष्टमी के टाइम की है। ये पहले की पोशाक है लाला की, मेरे लाली की। तो मेरी लाडो के लहंगों को भी मैं ऐसे ही रखती हूँ कि सारे के सारे बिल्कुल नए ही होते हैं। अब देखिए आपको हटाने कब है, आपको हटाना तब है जैसे मानिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे ये पोशाक है, ठीक है, ये तो पोशाक आपको बिल्कुल फ्रेश लग रही है, लेकिन अगर इसमें से धागे बिल्कुल निकल जाएं, या यहाँ से आप देखो तो सिलाई ये खुल जाए, या यहाँ से ये धागे निकलने लगे, या ये बिल्कुल आपको ऐसा लग रही है कि हाँ अब ये वॉश करने पे भी इस पे जो शाइनिंग है वो नहीं आएगी, तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर पोशाक बिल्कुल आपने अच्छे से सुंदरता से रखी हुई है तो आप उनको आराम से लाला लाली की जब तक की मर्जी होगी वो तब तक की उसको आराम से पहनेंगे जी, ठीक है। अब इसमें ये भी बातें आ जाती हैं कि जैसे बहुत पुरानी पोशाक हो जाए, यदि बहुत ज़्यादा ही पुरानी है, हाँ तो एक बात आती है कि बहुत ज़्यादा पुरानी पोशाक हो गई है, लेकिन अगर वो शुद्ध है, आपने उसको अच्छे से रखा हुआ है, पैक करके अच्छे से रखा हुआ है, शुद्धता के साथ में रखा हुआ है, तो आप वो भी पोशाक लाला लाली को पहना सकते हो। बस आपको जो नहीं पहनानी होती है पोशाक, जो आपको रिटायर कर देनी होती है, जिसकी यहाँ से इस तरीके से सिलाई खुल जाए, या ये सिलाई खुल जाती है बहुत सारी पोशाकों की, इधर से भी देखिए खुल जाती हैं, यहाँ से भी खुल जाती है, ये लेस निकल जाती है, तो आप जो पोशाक है उसका भी सदुपयोग कैसे करना है, क्या करना है, मेरे सारा कुछ मैंने शेयर किया हुआ है। पोशाकों को आपको क्लीन कैसे करना है, कैसे आपको साफ करना है, किस पानी से साफ करना है, प्रीवियस वीडियोस में ये भी आप एक बार ही चेक कर लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको लाला लाली की जो पोशाक होती है वो महाप्रसादी होती है। और आप देखिए रखेंगे अगर अच्छे से, आपका अगर आपने ऑर्गेनाइज अच्छे से किया हुआ है, मैंने वो भी शेयर किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस मेरे, अगर आप चेक करेंगे कि आपको लाला लाली की पोशाकों को रखना कैसे होता है।
अगर आप अच्छे से रखोगे, इस तरीके से बॉक्स आप ले सकते हो, इस तरीके के बॉक्स में आप करके रखोगे, ऑर्गेनाइज करके रखोगे, तो आपकी पोशाक, यकीन मानिए आपकी पोशाक लाला लाली की सालों साल बिल्कुल वैसी की वैसी ही नई बनी रहेंगी, वैसी ही सुंदर बनी रहेंगी। ठीक है, क्योंकि ये महाप्रसादी होती है। कभी भी पोशाक को आपको ऐसे नहीं हटाना होता है कि हाँ अब आपने उसको 4 बार 5 बार पहना दिया तो आपने हटा दिया, ऐसा नहीं है। जब तक कि लाला लाली की मर्जी होगी तब तक लाला लाली पहनेंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ धागे लेस जैसे कि मैंने बताया, तो आप पोशाकों को क्या करना है, कैसे करना है, वो भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया है, आप एक बार ही वो भी चेक कर सकते हो जी। और देखिए, धुलने के लिए भी बार बार पोशाक को नहीं धुलना है, ये भी मैं शेयर कर चुकी हूँ और फिर से भी मैं ये बात कह रही हूँ कि आपको जब लगे तो ही आप धुलिए। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हाँ दूध भी गिर गया है, पानी भी गिर गया है, आपको लग रहा है कि पोशाक पे दाग पड़ रहा है, तो आप उसको आराम से धुल सकते हो। इनर वेयर जो लाला लाली का होता है वो भी आपको हमेशा नहीं धुलना होता है। जब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इतने दिन हो गए अब हम धुल दें, या 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, या आपको लग रहा है, तो आप उसको धुल सकते हो। लेकिन रेगुलर में अगर आप कहें कि जैसे, तो नहीं, रेगुलर में वस्त्रों को या ऐसे नहीं धुलना होता है। तो मेरे प्रीवियस वीडियोस एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। कुछ आपके और भी प्रश्न है तो उनके उत्तर आपको जरूर मिल जाएंगे। और सबसे अच्छा ये ऑर्गेनाइजर, जो इस तरीके के बॉक्सेस में आप ऑर्गेनाइज करिए पोशाकों को, तो आप यकीन मानिए इस तरीके के ऑर्गेनाइजर में आपकी जो पोशाक है वो हमेशा सालों साल बिल्कुल नई और बिल्कुल जो शाइनिंग वगैरह भी है वैसे की वैसे ही रहेगी। मैं किस तरीके से पोशाक रखती हूँ अपने लाला लाली की, कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, ये भी सब मैंने शेयर किया हुआ, आप एक बार ही चेक कर लीजिएगा। तो ये था मेरा आज का कुछ वीडियो। बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न है कि एक पोशाक को हम कितनी बार पहनाएं। अब देखिए, ऐसा भी आपको नहीं करना है। मानिए एक पोशाक सालों पुरानी हो गई है, उसका रंग भी फीका पड़ गया है, आप उसको ठीक से करके भी लाला लाली को मतलब पहना रहे हो तो चमक नहीं रह रही है, तो वो पोशाक आपको रिटायर कर देनी है तुरंत। जब आपको किन केसेस में पोशाक को रिटायर करना है, ये दूसरा जो प्रश्न आता है। पहला कि यदि लेस निकल जाए, आपकी जो सिलाई है वो उधड़ जाए, तो आप रिटायर कर सकते हो। लेस निकल जाए, नई ना हो, आप कई बार पहना चुके हो लेकिन हाँ अब वो लेस निकल गई है, सिलाई उसकी उधड़ गई है, तो आप उसको रिटायर कर दीजिए। आपको लगता है कि कलर फेड हो गया तो तुरंत उसको रिटायर कर दीजिए। तीसरा पॉइंट आता है कि यदि आपको लगता है कि कपड़ा जैसे आप जब धुल देते हो तो नीचे का जो बुकरम होता है वो भी बिल्कुल वो खराब हो गया है, या उसकी वजह से आपके जो कपड़े हैं लाला के, आपके जो लाला की जो पोशाक है उसके ऊपर आपको ऐसा लग रहा है कि घिसा लग रहा है या बिल्कुल चमक नहीं है, तो आप तुरंत रिटायर कर दीजिए। क्योंकि लाला लाली को हमेशा चटक रंग पसंद है और बिल्कुल पोशाक उनकी बिल्कुल सिलवट ना पड़ी हो। जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें होती हैं कि लाला लाली की पोशाक में कभी भी सिलवट नहीं पड़ना चाहिए। महालक्ष्मी माँ को, मेरी लाडो रानी को कभी भी सिकुड़े हुए कपड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद है। नारायण मेरे हरि को कभी भी आप पहनाइए तो एक बारी प्रेस अच्छे से आयरन कर लीजिए। पोशाक बिल्कुल शाइनिंग होनी चाहिए, पोशाक में बिल्कुल भी सिलवट ना लगे कि आप जब उनको पहना रहे हो तो वो साइड से ऐसी लग रही है, ऐसा बिल्कुल भी ना लगे। रंग जो है वो बिल्कुल खिला होना चाहिए, ऐसा ना हो कि रंग दब गया है धुलते धुलते, तो आप इस केसेस में तुरंत ही रिटायर कर दीजिए। अब क्या होता है कि जैसे पहनाते पहनाते तो बाह जो होती है, बाजुओं से भी लाला लाली की जो पोशाक होती है वो बिल्कुल घिस जाती है, तो अब भी आप तुरंत रिटायर कर दीजिए, चाहे आपने उसको 2 बार पहनाया हो, चाहे आपने उसको 3 बार पहनाया हो जी। तो आशा करती हूँ आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे आपको। तो इस तरीके से आपको पोशाक का ध्यान देना है लाला लाली का। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, यदि फ्रेश है पोशाक, अच्छी है, शुद्ध है, बिल्कुल अच्छी है, चमक अच्छी आ रही है, रंग अच्छा है, तो आप आराम से पहना सकते हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो मैंने पॉइंट्स बताए उनका ध्यान रखिएगा कब आपको रिटायर करना है। और धुलने के लिए भी मैंने प्रीवियस वीडियोज आप मेरे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ आप सभी को आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर मिले होंगे। एक नए व्लॉग के साथ, एक नई चर्चा के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी बहुत जल्द। आज के लिए बस इतना ही। मेरे लड्डू बाबू लाडो के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को, वीडियो को मेरे लाइक करिएगा, खूब अच्छे से कमेंट भी करिएगा यदि आपके कोई प्रश्न हो और सुझाव हो तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।